उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल गुरुवार को इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में देश भर से आए 79 से ज्यादा हस्तशिल्प कलाकारों के द्वारा लगाए गए मेले का शुभारंभ किया। जहां पटेल ने इंदौर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की और कलाकारों को नशे के प्रवृत्ति से दूर रहने की सलाह दी थी है। जब एक निर्णय होता है कि हमें परिस्थिति को स्वच्छ रखना है, तो गवर्नमेंट को काम करेगी, लेकिन जनता जो डालती रहेगी कचरा, तो सिटी कैसे बचेगी? सुबह में स्वच्छ दिखेगा, धीरे धीरे करके रात तक अंबार हो जाएगा कचरा। लेकिन ये जो हैबिट है, वो हैबिट भी लोगों ने छोड़ी कि हम बाहर कचरा नहीं डालेंगे, यहाँ जो बॉक्स वगैरह रखा है इसमें ही कचरा डालेंगे, तब जाकर स्वच्छ रखना। इसी तरह स्थान भी स्वच्छ रखना है, इसी तरह हमारा घर भी स्वच्छ रखना है। सिर्फ घर स्वच्छ नहीं रखना है, हमारा दिल भी स्वच्छ रखना है। इसकी प्रोडक्ट कम बेचे, मेरी ज्यादा हो बेचे, ये दिल में नहीं आना चाहिए। इसकी भी बेचे, हमारी भी बेचे। तो ये दिल साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, भाव हमारा सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो ये जो है ना हमारी गुणात्मक परिवर्तन, एक गुणात्मक परिवर्तन भी ऐसे ग्राफ जैसे अनेक संस्थाओं द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो आज का ये अवसर ग्राफ एग्जीबिशन सबसे पहला इंदौर में हो रहा है इस साल का। सबसे पहला है 2024-25 का एग्जीबिशन जो इंदौर में शुरू हो रहा है और फिर आगे बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं आपका स्थान भी इसमें मिलता है। आप इंदौर में आए, मैं 2.5 साल मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में काम किया था और कई लोगों को, इधर के लोगों को मैं पहचान, बड़े दिलदार लोग हैं, शांति प्रिय प्रदेश है और आगे बढ़ने के लिए हर प्रदेश सब मिलकर प्रयास करें, सब मिलकर। आप सबको हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप खुश रहे 5 दिन तक और ये भी प्रयास करने वाले हैं कि आप उज्जैन के बाबा के दर्शन करें। हमारे मंत्री जी को टूरिज्म विभाग को बोल देना कि सबको ले जाए दर्शन करे वापस। हो जाएंगे। दर्शन इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कहते तो यूपी के सभी मंदिर भी देखे, मध्य प्रदेश में तो सभी मंदिरों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी अंतर ऐसा होता है कि भाई इतना गंदा मंदिर में दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं। पिछले 25 साल से क्राफ्ट के विषय में काम कर रहा हूँ। शुरुआत में 5-25 लोग काम करते थे, आज 35,000 से ज़्यादा महिलाएं क्राफ्ट के साथ जुड़ गई हैं। और आपने सुना आज कि कई महिलाएं, कई परिवार अपने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से सेल करती है एग्जीबिशन में और सेल के माध्यम से उसको जो पैसे वगैरह मिलते हैं तो अपना घर सजा रही है, अपना घर बना रही है, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रही है, संस्कार दे रही है, मतलब गरीबाई में से बाहर निकल रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये जो काम हो रहा है ये पिछले 25 साल से हो रहा है। क्राफ्ट फ्रूट 3-4 प्रकार के काम करता है। एक तो वे लोगों को डिजाइन देता है, क्योंकि ये 21वीं सदी की हमारी महिलाएं हैं, युवान महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के चीज़ें चाहती हैं, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन चाहते हैं और इसी वजह से ज़रूरी है कि ऐसे परिवारों को डिज़ाइन दी जाए और ये डिज़ाइन के हिसाब से वो मिलेगा तो कोई ख़रीदार आएगा। एक काम
दूसरा काम करते ही उसको जो धागा वगैरह चाहिए, वो धागा लेने के लिए वो कभी कभी कलकत्ता जाते थे, और जो वो छोटे छोटे आईना जैसा ना लगाते हैं वो दिल्ली लेने के लिए जाते हैं, और हर अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो ये वे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि धागा वहीं से मिलेगा और कोई ऐसा काम करे। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कि जहाँ ये प्रोडक्ट बनती है वहाँ इसमें क्या चाहिए मटेरियल, वो मटेरियल का इंतज़ाम होता है। तीसरा मैंने आज बताया कि हमारी ये विरासत है, ये विरासत को बचाना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे ले जाना चाहिए। इसी वजह से इसको छोड़ना नहीं चाहिए। 2 बच्चे हैं तो एक को आगे बढ़ा दीजिए, और दूसरा बेटा है बेटी है तो उसको इस विरासत में डालिए कि जिसकी वजह से वो आगे चलती रहे, लुप्त हो जाए।